जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा नई वैकेंसी निकल कर आई है और ये जो भर्ती है इसमें ख़ास बात यह है कि आपके 12वीं पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये आपका झारखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है और इसमें आपका सैलरी भी ठीक ठाक है और इसमें आपका पोस्ट भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है। तो जो अभ्यर्थी 12वीं पास है और बेरोजगार है, रोजगार के तलाश में है, ये इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया फॉर्म है और ये आपका जस्ट 2 दिन बाद आने के 12/7/2025 से ये ऑनलाइन भराना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 27/7/2025 तक है। तो इस वीडियो में आप लोग को हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं कि इसका योग्यता क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी तरह का नया वीडियो डाले अब तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करें। दोस्तों, ये आपका जो वैकेंसी निकला हुआ है वो आपका जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से है। ये आपका चाईबासा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया, पश्चिमी सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट से चाईबासा से निकाला गया और ये आपका स्वास्थ्य विभाग से है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसमें आपका बोला गया जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मध्य से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आने की। ये आपका बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए, मल्टीपल वर्कर के लिए। और ये आपका इसमें इस वैकेंसी में सिर्फ पुरुष लोग ही इसमें डाल सकते हैं, सिर्फ पुरुष के लिए। और ये आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अनुबंध आने की। ये आपका जो वैकेंसी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, आने का आपका अनुबंध पर है, ठीक है। ये आपका पूरी तरह से अस्थायी नहीं है। तो चलिए आगे की इसके बारे में देखते हैं। तो ये वैकेंसी में बोला गया कि इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है और ये आपका बता दिए कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता है, पुरुष के लिए है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। तो ये आपका है पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से। तो इसमें अगर कैटेगरी सीट अगर हम देखें तो देखिए इसमें क्या गया है, 55 सीट है, एसटी के लिए 63 सीट है, एससी के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट है और टोटल इसमें आपका 136 सीट है। अगर इसमें हम पे की बात करें, सैलरी का बात करें तो इसमें 15,123 रुपया और आपका जो अलाउंसमेंट दिया जाता है वो इसका 40% आने की 6,000 रुपया आने के आपका टोटल 21,000 के आसपास से आपका सैलरी मंथली हो जाएगा। अब बात किया जाए कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो देखिए 10 यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया 10+2 और इंटरमीडिएट विथ साइंस कैंडिडेट मस्ट है पास 10+2 और इंटरमीडिएट साइंस एग्जामिनेशन विथ 45% आने की। देखिए इसमें आपका इंटर होना चाहिए और वो भी आपका साइंस से होना चाहिए और आपको 45% परसेंटेज भी लाना चाहिए, तब ये आप ये फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। चलिए अब कुछ हम बात कर लेते हैं। इसके आवेदन करने की तिथि है 12/7 से लेकर 27/7 आने की। आज आपका हो गया 10 तारीख आने की। आप कल छोड़ के परसों से ये फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं और यह आवेदन आपका ऑनलाइन होगा और अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2025। देखिए कितना शॉर्ट टाइम में ये क्लियर कर रहा है। सो आपका 12 तारीख से लेकर 27 तारीख आपका आवेदन होगा, 3 तारीख को 3 अगस्त आपका परीक्षा होगा और उम्मीद है कि सितंबर में ये आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये सब वैकेंसी में ज़्यादा देर नहीं होता है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। एज के बारे में बात किया जाए तो एज इसका 1/7/2025 तक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। वहीं पर SC ST के लिए होना चाहिए 40 वर्ष और जो दिव्यांग है उसके लिए 40 वर्ष होना चाहिए सामान्य में और अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष होना चाहिए। आने की एज लिमिट भी आपका ठीक है, न्यूनतम आपका 18 है और अधिकतम आपका 35 है। वहीं SC ST के लिए 5 साल छूट दिया गया है। तो ये आपका ये हो गया एज को लेकर। चलिए अब इसमें से कुछ ऐसा चीज़ बताया गया है जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है।
तो इसमें ये बोला गया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पिछड़ी वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी में नहीं रखे जाने की स्थिति में इस समान कोटि के अंतर्गत माने जाएंगे। यानी कि ये आप लोग का दिया गया है, ये आप लोगों को पढ़ लीजिएगा, इसमें आपका डाल दिए हैं। चल इसका हम सिलेक्शन के प्रोसेस को जान लेते हैं कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन इसमें कैसे लिया जाएगा। तो देखिए सिलेक्शन इसमें के बारे में बोला गया कि अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक एवं अभिक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया शैक्षणिक एवं अभिक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। इसमें आपका टोटल 100 नंबर का दिया जाएगा। इसमें आपका देखिए मैट्रिकुलेशन हो गया, मार्किंग हो गया, सारा चीज़ मिला के। अब इसमें देखिए कैसे कैसे दिया गया उसके बारे में देखिए। तो देखिए इसमें मैट्रिकुलेशन से आपका 20 नंबर रहेगा, इंटरमीडिएट से आपका 20 रहेगा, रिलेवेंट डिजायर्ड क्वालिफिकेशन जैसे कोई स्पेशल कोर्स किए, जैसे एनएम किए, जीएनएम किए, डीएमएलएड किए, डी फार्मा किए, बी फार्मा किए, तो उससे आपका 10 नंबर का रहेगा। और आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा क्या चीज़, जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, बेसिक नर्सिंग हो गया, पारा मेडिकल नॉलेज हो गया। इससे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल इसमें आपका हो गया 100 नंबर और इसी के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन होगा। 100 नंबर एग्ज़ाम के बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोग का इसमें जॉब होगा। इसमें कहा गया क्या चीज़, देखिए अंकों की में प्राप्त प्रतिशतता को 0.2 से गुना करने पर प्राप्त अंक एकेडमिक मार्क के रूप में प्रदान की जाएगी। अब इसमें कह रहा परीक्षा हेतु केवल रिक्त पदों की संख्या के अधिकतम 5 गुना योग्य अभ्यर्थी को ही आमंत्रित किया जाएगा। जैसे देखिए आपको हम बताएं कि इसमें सीट की संख्या अगर दिया जाए तो देखिए इसमें सीट की संख्या कितना दिया गया, 136। सीट की संख्या कितना दिया गया, 136। तो सीट को 136 से 5 से गुना करेंगे तो इतना आपका क्या हो जाएगा, सीटों की संख्या हो जाएगा। यानी कि 136 को 5 से गुना करेंगे तो जो भी संख्या आएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि उतना आप लोग का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद उसके हिसाब से फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। चलिए इसके ऑनलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका ऑनलाइन आपका अंतिम लास्ट डेट है 27/7, स्टार्टिंग होने वाला है आपका 12/7/25 से और लास्ट डेट है आपका 27/7/2025। अब इसके बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जाएगा और आपका 200 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अंतिम रूप से तैयार की गई चयन प्रतीक्षा सूची सिविल सर्जन कार्यालय, देखिए सिविल सर्जन कार्यालय सूचना पर प्रकाशित की जाएगी। आवश्यकता अनुसार समाचार पत्र चाहे भाषा जिले में अधिकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी कि इसकी जो नियुक्ति होगा उसका आप लोग समाचार पत्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसमें सैलरी का बात किया जाएगा तो ये 15,123 रुपये सैलरी है। और आपको देखिए यहाँ पर यह नियुक्ति संविदा आधारित होगी, एक अस्थायी नियुक्ति है। इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आप 2 साल जॉब करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि ये परमानेंट कीजिए या परमानेंट जॉब है। चलिए इसमें कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किस में से क्या है, फी के बारे में। तो ये आप लोग को हम पूरा डिटेल बता दिए। तो चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि हम कोई भी तरह का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का अगर न्यूज़ लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।